हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज का टॉपिक होने वाला है चैप्टर 2 क्लास 10th का साइंस का, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो एसिड जो होता है वो सॉर टेस्ट होता है और बेस का बिटर, खट्टा और कड़वा। टेस्ट ऑफ फूड्स आर ड्यू टू एसिड एंड बेस। जो फूड का टेस्ट होता है वो एसिड और बेस के कारण होता है चेंज। प्रेजेंट एसिड बेस प्रेजेंट होते हैं फूड में, तो इस वजह से चेंज हो जाता है। तो हम मेन टॉपिक्स की बात करेंगे। आप जानते होंगे एसिड आर सॉर एंड इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड होता है वो उसका स्वाद जो होता है, टेस्ट, वो सॉर होता है, और जो चेंज द कलर, ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज होता है, और रेड लिटमस नो चेंज इन कलर। रेड लिटमस ही रहता है। वेस आर विटर एंड चेंज द रेड लिटमस जो होता है वेस में वो हो जाता है ब्लू कलर में चेंज, और ब्लू लिटमस नो चेंज, उसका कलर चेंज नहीं होता है। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो है नेचुरल इंडिकेटर है। इसमें हमको मेनली 4 टाइप के इंडिकेटरों की बात की गई है एनसीईआरटी में। टर्मेरिक इज एन अनदर सच इंडिकेटर। हैव यू नोटिस देन स्टेन ऑफ करी ऑन वाइल क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप। अगर आपके किसी कपड़े पर जैसे कि टर्मरिक हल्दी गिर जाती है, तो आप उसको साबुन से घिस दोगे तो उसका कलर जो होगा वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। विच इज़ वेसिस इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट, इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड। अगर क्लॉथ धो दोगे तो फिर वो येलो हो जाता है प्लेंटी ऑफ वाटर की वजह से। अगर आपके कपड़े पे जैसे कि हल्दी वगैरह गिरती है तो उसको धोना नहीं, सीधे सुखा दे, मतलब धो के बिना साबुन से धोए सुखा दोगे तो हल्दी का कलर अपने आप उड़ जाएगा। आगे बात करते हैं। पहले हम एसिड और बेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सॉल्ट की बात आएगी। लिटमस सॉल्यूशन इज़ ए पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो पर्पल डाई होती है, विच वो लाइचैन की मदद से बनाई जाती है। ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइट एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक। जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक नॉर बेसिक। इट्स कलर इज पर्पल, उसका कलर पर्पल होता है। देयर आर मेनी अदर नेचुरल material like red cabbage leaves, turmeric, petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called, ये acid base indicator और sometimes simply indicator के कहलाते हैं। ये क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, इनको ज़रूर कर लेना। Chemical properties of acids and base. Acid and base in the laboratory. Chemical property. These indicators tell us whether a substance is acidic or basic. Indicator जो होते हैं वो एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बताते हैं सब्सटेंस, और बाय द कलर चेंज के द्वारा। Some substance whose order change in acidic or basic media called olfactory indicator. Olfactory indicator स्मेल के द्वारा पता लगाते हैं स्मेल के द्वारा, वो olfactory indicator कहलाते हैं। Which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicator on the basis of observation? Let us some more activities to understand the chemical properties of acid and base. जो वनीला, ऑनियन एंड क्लोव ऑयल, ऑनियन पील्स और क्लोव ऑयल, वनीला एसेंस जो होते हैं, इनको हम स्मेल द्वारा पता लगाते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट्स विद मेटल। एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं वो प्रकृति की देन होते हैं, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, पेटल्स ऑफ फ्लावर और लिटमस वगैरह। और
मिथाइल ऑरेंज, ये सब जो होते हैं मिथाइल ऑरेंज और वगैरह ETC, ये सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरनी है और जिंक ग्रेन्यूल डाल देना है टेस्ट ट्यूब में, और ऊपर से रोक के एक पाइप लगा देना है उसमें, और नीचे एक बाउल में सॉफ्ट सॉल्यूशन भर के उस पाइप को उसमें कनेक्ट कर देना है। उसमें से फिर बबल निकलेंगे और आपको एक कैंडल को जलाना है और बबल के पास लाना है, तो बबल जो फूटेंगे वो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द पॉप साउंड, पॉप साउंड की आवाज़ आएगी उसमें से। एसिड प्लस मेटल गिव्स अस साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे आपको कोई एक एसिड ले लेनी है, एसिड के एग्जांपल होते हैं आपके HCl, HCl, और मेटल जैसे कि आप ले लो कोई भी मेटल ले लो तो वो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, एसिड HCl वगैरह आदि। 2Na जैसे कि ये दे रखा है NaOH एसिड, HCl NaOH, जिंक मेटल है, Na2ZnO2 ये बन गया सोडियम जिंकेट, ये साल्ट है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। जैसे कि NaCO3 प्लस HCl, NaCl प्लस H2 प्लस CO, CaOH का उल्टाइज प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2। On passing carbon dioxide, the following reaction takes place: CaCO3 plus H2O plus CO2 CaSCO3 का उल्टाइज। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, या फिर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, ये बनाते हैं सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। इफेक्ट ऑफ ए बेस इज न्यूलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। ये उसका उल्टा नहीं होता, वाइस वर्सा माने उल्टा। NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, बेस प्लस एसिड गिव्स साल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड एंड एसिड, ये 5 रिएक्शन दे रखी हैं NCERT में। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स साल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोजन लाइम वाटर। इसका एक क्वेश्चन और दे रखा था NCERT में, एक क्वेश्चन दे रखा है उसमें पूछा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें उसका आंसर लाइम वाटर है। हाँ, फॉर्मूला नहीं लिखना है, लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। एसिड और सारी एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है। एसिड कंटेन H plus ions as contain anions, cations and anions such as Cl negative in HCl और HNO3 negative in HNO3, SO2 negative in H2SO4। जो पीछे के वो होते हैं कंपाउंड वो नेगेटिव होते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज़। एल्कलीज वो होता है, ऐसे एल्कलीज बेस को कहते हैं, ऐसे बेस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको एल्कलीज कहते हैं। बेस के एग्जांपल सॉप, साबुन और डिटर्जेंट, ये जो होते हैं ये बेस तो होते हैं पर एल्कलीज नहीं होते, क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते पूरी तरह। और जैसे कि वो होता है क्या कहते हैं बॉडी वॉश, हेयर वॉश वगैरह, ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ये एल्कलीज भी होते हैं और बेस भी होते हैं। वाट हैपन टू एन एसिड और ए बेस
इन ए वाटर सॉल्यूशन, एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा, जैसे कि HCl प्लस H2O, तो ये H3O नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा। एक एसिड भी दो तरीके की होती है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस भी वीक एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। जो वीक एसिड होती है वो होती है CH3COOH, विनेगर, एसिटिक एसिड। H प्लस H2O गिव्स H3O प्लस, अगर पानी में एसिड को रखते हैं, और NaOH अगर बेस को रखते हैं, NaOH गिव्स वाटर में तो Na प्लस OH नेगेटिव, KOH K प्लस OH नेगेटिव पानी में। नाउ as we have identified that all acids generate H plus ions and all bases generate OH negative, we can view the neutralization reaction as follows: acid plus base, salt plus water, H plus OH give H2O mixed with an acid or a base. Warning sign displayed on containers containing concentrated acid and base. The process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic one. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. वाटर के साथ एसिड प्लस वाटर मिलाना, एसिड इन वाटर मिलाना होता है, ना कि वाटर इन एसिड मिलाना होता है। एसिड इन वाटर स्लोली स्ट्रिंग कंसनट्रेटेड स्प्लेश आउट एंड कॉज बर्न हो सकता है, नहीं तो वो आप अगर उल्टा कर दोगे आप तो वो लोकल हीट, एक्सोथर्मिक हीट हो जाएगी और वो फट सकता है कंटेनर जो होता है, और कांच वगैरह से आपको बच के रहना है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस? We know acid base indicator can be used to distinguish between an acid। इंडिकेटर को एसिड और बेस में पता लगाने में काम में लिया जाता है। OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन कैन बी। पीएच साइकिल की बात की गई है, इसमें पीएच साइकिल ये पढ़ेंगे अब हम। पीएच साइकिल 0 to 14, जो 7 के बाद की जो है 14 तक वो बेसिक नेचर होती है, और 0 to 7 वो एसिटिक नेचर। इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसनट्रेशन, डिक्रीज इन H प्लस आयन्स कंसनट्रेशन। OH H प्लस डिक्रीज, हाँ डिक्रीज इन H प्लस आयन्स कंसनट्रेशन। जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। ये टेबल दे रखी है, आपको भरनी है। हाँ ये रहा। जो 1.2 के आसपास जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस होता है, और जो 2.2 के आसपास वो लेमन जूस, और 7.4 मतलब 7 प्योर वाटर ब्लड होता है, मतलब ये प्योर वाटर। और 10 जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 14 के आसपास जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। 0 से 3-4 के आसपास का जो होता है वो होता है वीक एसिड, और जो 5-6 ये होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और 8, 9, 10, 11 ये होते हैं वीक बेस, और 12, 13, 14 ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच साइकिल इन एवरीडे लाइफ। प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव बट विद पीएच रेंज। When pH of rain water is less than acid rain, when acid rain flows into the rivers, it lower pH of the river water. डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच साइकिल का वो होता है यूज। टूथ डिके में भी सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो विनेगर होता है वो एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टैमरिन टार्ट्रिक एसिड, टमाटो ऑक्जेलिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, स्टिंग मेथनोइक एसिड। ये आपको याद करने होंगे। मोर अबाउट, अब
सॉल्ट्स की बात आ गई। जो एसिड, बेस और साल्ट जब तक थे जब तक हमने 3 इंडिकेटर पढ़े, अब एक और इंडिकेटर पढ़ेंगे। पीएच ऑफ सॉल्ट, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। गांधी जी का दांडी मार्च जब नमक पर टैक्स लगा था तब हुआ था। पीएच वैल्यू लेस देन 7, पीएच वैल्यू मोर देन 7, ये 7 से ज़्यादा वाले बेस होंगे। रॉ मटेरियल फ्रॉम केमिकल्स, कॉमन साल्ट जो है रॉ मटेरियल फ्रॉम केमिकल्स, ये रॉ मटेरियल फ्रॉम वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, मैनी मोर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोर एल्कली प्रोसेस जो होती है, ये ब्राइन, अभी बताया जाएगा ब्राइन वगैरह आपको। जैसे कि ये कैथोड एनोड पढ़ने होंगे आपको, कैथोड एनोड। ब्राइन कंटेनिंग NaOH, ब्राइन जो होता है NaOH कंटेन करता है। तो जो ब्राइन की बात की गई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कॉस्टिक सोडा को कहते हैं। तो ब्राइन NaCl प्लस H2O इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 बन जाएगा। तो जो NaCl प्लस H2 है ये ब्राइन है। इसके बाद बात की गई है क्लोर एल्कली प्रोसेस की। क्लोर एल्कली प्रोसेस, इम्पोर्टेंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस वो होता है जैसे कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कॉस्टिक सोडा। हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, इट इज़ कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसको बनाते हैं CaOH का उल्टा H प्लस Cl2 को लेते हैं, ये फिर CaOCl2 प्लस H2O बनाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ क्या होते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ जो लिख रहा है, ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जैसे कि ब्लीचिंग, कॉटन को मतलब ब्लीच जो होता है उसको रंगना, मतलब कलर। लाइनिंग क्लॉथ्स एंड इन पेपर फैक्ट्री एक्ट्स एज, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। डिसइंफेक्टिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, जो क्लोरीन होती है उसको वाटर में डालते हैं तो जम्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा इज ए कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी फूड, पकौड़ास वगैरह बनाने में। और जो होता है ये फूड को फास्टर कुकिंग करता है, मतलब जल्दी बनाता है फूड। अगर किसी भी उसमें डाल दोगे आप, ये बनता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 और NH4Cl। जो NH3 होता है ये अमोनिया होता है, NH4Cl प्लस NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, ये बेकिंग सोडा बन गया। इसके बाद बात है आपकी यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के क्या यूज़ होते हैं? बेकिंग सोडा के यूज़ जो होते हैं, बेकिंग पाउडर बाय मिक्सिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने के यूज़ में आता है। माइल्ड एडिबल एसिड मिलाकर बेकिंग पाउडर बनता है। अभी NCERT में टार्ट्रिक एसिड का यूज़ किया गया है माइल्ड एडिबल एसिड में, NaCO3 प्लस H प्लस, ये बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस बेकिंग पाउडर। यूज फॉर फास्टर कुकिंग, जो बेकिंग सोडा के यूज़ होते हैं वो फास्टर कुकिंग। इट इज़ यूज फॉर एंट एसिड, यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी रिड्यूस करने में। जो बेकिंग सोडा होता है वो इनो वगैरह में आता है, जो एसिडिटी जिससे कम होती है। और ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि जो आपके आग वगैरह बुझाने के सिलेंडर होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है सोडा एस। अब बात आती है बेकिंग सोडा की, वॉशिंग सोडा की। इससे पहले सोडा ऐसा है जो बनता है NaCO3, हीट देते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, इसके ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। ये बेकिंग सोडा बनाने के
यूज़ में आता है। तो वॉशिंग सोडा जो है Na2CO3, Na2CO3 जो होता है वो सोडा एस होता है प्लस 10H2O, Na2CO3.10H2O, ये होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। जो इसके यूज़ होते हैं वॉशिंग सोडा के, जो वॉशिंग सोडा यूज़ जो किया जाता है उसमें क्या जाता है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो बहुत जगह खारा पानी होता है उधर साबुन वगैरह चिपक जाते हैं, तो अगर आप वॉशिंग सोडा जो होता है उससे नहाओगे, जैसे कि वॉशिंग सोडा उसमें आता है बॉडी वॉश, हेयर वॉश वगैरह में, तो ये चिपकते नहीं हैं साबुन वगैरह हाथों से। यूज फॉर सिंथेसिस, बोरेक्स, क्लीनिंग, डोमेस्टिक पर्पस, कॉलिन वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह, लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह जो होते हैं, और यूँ ग्लास पेपर और शॉप इंडस्ट्री पेपर शॉप वगैरह आते हैं। वाटर, इसके बाद आता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक है। ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास एंड डज नॉट मेक द कंपाउंड वेट इज कॉल्ड वाटर और क्रिस्टलाइजेशन। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसमें फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास, मेक द कंपाउंड, वो कंपाउंड नहीं बनाता है, वेट गीला। वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रल, पीओपी और जिप्सम। अब बात करते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4.12H2O प्लस 1/12H2O CaSO4.2H2O जिप्सम बनाता है ये पीओ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है। इसके जो यूज़ होते हैं डॉक्टर यूज करते हैं फॉर्म, मैं बताऊँ आपको, ये रहा यूजेस, जैसे कि टॉयज़ वगैरह बनाने के यूज़ में आता है ये, मेकिंग टॉयज़। और ये डॉक्टर जो आप फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर फिक्स ब्रोकन बोन्स, हड्डियों को यूज़ जोड़ने में भी। और जो आपके घरों में डेकोरेशन होती है पीओपी की, ये सरफेस को स्मूथ बनाता है। ये यूज़ होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के आंसर एमसीक्यू के आप कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।